पूरी दुनिया यूक्रेन के युद्ध में उलझी हुई है और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। चीन में इस वक्त एक नया डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इन कागजात पर दस्तखत के बाद लाखों लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। इस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है, कैसे ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुतिन ने यूक्रेन में जो किया उसकी सबसे बड़ी स्टडी शी जिनपिंग ने कर ली है। यूक्रेन जिस तरह से बर्बाद हुआ और रूस ने 20% इलाके पर कब्जा कर लिया, उसकी सबसे बड़ी नकल अब शी जिनपिंग करने जा रहे हैं। पुतिन को कॉपी करने के चक्कर में जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है, जिससे पूरी दुनिया एक और बहुत बड़े युद्ध की तरफ झोंकी जा सकती है। खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि क्या शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है? दूसरा सवाल ये कि क्या जिनपिंग ने जापान पर भी अटैक का प्लान बनाया हुआ है? तीसरा सवाल है, क्या जिनपिंग ने अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को भी टारगेट पर लिया हुआ है? ये तीनों सवाल बहुत अहम हैं और इसका एक बड़ा इशारा चीन की सरकारी मीडिया ने भी दे दिया है। ये ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें जिनपिंग को लेकर वो रिपोर्ट है जो जापान से लेकर अमेरिका और सबसे ज्यादा ताइवान को परेशान कर सकती है। साफ साफ लिखा है कि जिनपिंग ने चीन के मिलिट्री ऑपरेशन, जिसे युद्ध नहीं कहा जाएगा, उसको मंजूरी दे दी है। अब इसे जिनपिंग का कौन सा एजेंडा कहा जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले ही परेशान है और अब एक नए मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र चीन की तरफ से किया जा रहा है। शी जिनपिंग के नए डॉक्यूमेंट का पूरा लेखा जोखा क्या है, अब उसकी डिटेल बहुत गौर से समझिएगा। शी जिनपिंग ने जिन कागजात पर दस्तखत किए हैं उनमें 6 चैप्टर हैं और कुल 59 पन्ने हैं। हर पन्ने पर जिनपिंग के दस्तखत हैं, जिसमें कमांड स्ट्रक्चर से लेकर मिशन की डिटेल्स और उससे जुड़ी बातें साफ की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें युद्ध का नाम लिए बगैर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र है। ठीक उसी तरह जैसे रूस ने यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने युद्ध का नाम न देकर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा है और उनके तमाम ऑर्डर इसी नाम से आगे बढ़ाए जाते हैं। और अब जिनपिंग ने भी यही स्ट्रेटेजी अपना ली है। जिनपिंग इस वक्त चीन के किसी भी युद्ध वाले फैसले को लेकर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं, वो चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। चीन में कहा जा रहा है कि जिनपिंग के दस्तखत का लेना देना युद्ध से नहीं, बल्कि पीस कीपिंग ऑपरेशन को लेकर, डिजास्टर रिलीफ और मानवीय मदद को लेकर है, जो चीन की सेना पहले भी करती आई है। लेकिन दुनिया में कौन इतना भोला भाला है कि वो चीन की नीयत और उसके इरादों को ना समझ सके। अभी चीन की नेवी पूरे एशिया में सक्रिय है और उसका दायरा और दखल अब जापान के करीब से लेकर अदेन की खाड़ी तक हो गया है, या कहें कि करीब 11 से 12,000 किलोमीटर के फासले में चीन की नौसेना लगातार एक्टिव है। इसमें अरब सागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है, हिंद महासागर भी है और दक्षिण चीन सागर तो है ही। इन इलाकों में चीन के जंगी जहाज लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन ताइवान को लेकर एक रिपोर्ट छपी है जो जिनपिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें आपको ताइवान की टक्कर वाला इरादा साफ नजर आएगा। ताइवान ने कह दिया है कि चीन और ताइवान के बीच जो समुद्री गलियारा है, यानी ताइवान स्ट्रेट, उस पर चीन का कोई हक नहीं और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश का जहाज गुजर सकता है। ताइवान के आसपास चीन की नौसेना ने लगातार युद्धाभ्यास किया है और इस वक्त भी उसके जहाज लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसे में ताइवान के तेवर देखकर चीन भी बुरी तरह से चिढ़ गया है। चीन की वार्निंग 24 घंटे से भी कम वक्त में आई है।
根据联合国海洋法公约和中国国内法，台湾海峡水域由两岸的海岸向海峡中心线延伸，依次为中国的内水。 अभी मई 2022 की ही बात है। अमेरिका का ये मिसाइल क्रूजर यूएसएस पोर्ट रॉयल इस बहुत खतरनाक जंगी जहाज ने शी जिनपिंग की नौसेना को आमने सामने का चैलेंज दिया था, जब इसने उनके फेवरेट समुद्री गलियारे यानी ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ कर दी थी। और ये ऐसे वक्त में किया गया जब करीब में ही चीन की नौसेना युद्धाभ्यास करके अपने बंदरगाह पर लौट रही थी। चीन को चिढ़ाने वाले और जंग के लिए उकसाने वाली इस हरकत में क्या क्या हुआ, उसे गौर से समझने से पहले देखिए कि इस नेवल शिप की ताकत क्या है। ये एक तिकोन देरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर है। ये 10,000 टन का जहाज है। ये 100 से ज्यादा अलग अलग तरह की मिसाइलों से लैस है। पोर्ट रॉयल के बारे में और बातें देखने से पहले फिर से इस वॉरशिप की कद और काठी देखिए, क्योंकि इसी में छुपी है इसकी बहुत बड़ी ताकत जो दुनिया में किसी और जहाज के पास नहीं है। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का बहुत खतरनाक वॉरशिप माना जाता है और इसने शी जिनपिंग को परेशान करने के लिए क्या किया, अब वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट यानी करीब 180 किलोमीटर चौड़े समुद्री गलियारे के बीच से गुजरा। ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान के बीच समुद्री गलियारा है। चीन अक्सर इसे लेकर अमेरिका और ताइवान दोनों को धमकाता रहता है। एक तिकोन देरोगा क्लास की वॉरशिप को उतारकर ही अमेरिका ने चीन को बता दिया है कि वो चीन के ताइवान वाले मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा। ये जहाज अमेरिका की 7वीं फ्लीट का हिस्सा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका और उसके दोस्तों खासकर ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया की हिफाजत करे। 当前台海和平稳定面临的最大威胁，不是来自别处，而是正来自台独势力顽固推行分裂活动和美国对此的纵容支持。虚化掏空一个中国原则，从自身承诺不断倒退的是美国。放宽美台官方交往约束，提升对台售武规模和性能的是美国。驻台拓展所谓国际空间，甚至跳到台前驻台固邦的还是美国。 अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अमेरिका ने यहाँ कोई गलती नहीं की। ये किसी भी देश का हक है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में जा सकता है, लेकिन यहाँ सवाल ताइवान स्ट्रेट का इसलिए है क्योंकि इसी फासले को तय करके चीन हमेशा ताइवान पर चढ़ाई करने की धमकी देता रहता है। इसीलिए यहाँ बीच में अमेरिका के वॉरशिप का गुजरना सीधे सीधे शी जिनपिंग के ताइवान वाले ख्वाबों को टक्कर देने जैसा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। पिछले 7 दशकों से चला आ रहा विवाद यूक्रेन युद्ध के बाद और गंभीर हो गया है, क्योंकि अब चीन की नौसेना ने अपनी गतिविधियां यहां तेज कर दी हैं। चीन के फाइटर जेट आए दिन ताइवान के आसमान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। We've witnessed a steady increase in provocative and destabilizing military activity near Taiwan. And that includes PLA aircraft flying near Taiwan in record numbers in recent months, and nearly on a daily basis. And we remain focused on maintaining peace, stability, and the status quo across the Taiwan Strait. But the PRC's moves threaten to undermine security and stability and prosperity in the Indo-Pacific. आक्रामक चीन को लेकर आपने ताइवान के तेवर देख लिए, अमेरिका का जवाब भी देख लिया। अब देखिए कि चीन अपनी चिढ़ को खत्म करने के लिए इस इलाके में युद्ध भड़काने वाले कौन कौन से कदम उठा रहा है, और इसमें वो पुतिन के यूक्रेन ऑपरेशन से सीखने के साथ साथ रूस के साथ मिलकर क्या क्या भड़काने वाले फैसले ले रहा है। चीन इस इलाके में अकेले जंग लड़ने के लायक पावर नहीं रखता। वो ताइवान को डराता है, क्योंकि ताइवान एक छोटा देश है। उसकी नौसेना चीन के हमले को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शुरुआती दौर में ही ढह जाएगी, क्योंकि चीन इस वक्त एक बहुत तेजी से उभरती हुई नेवी है और ये साइज के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुकी है। 中国非常不愿意发生这样的内战，它也将坚决粉碎任何台独的图谋。如果有人胆敢把台湾
分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底。这是中国不二的，把自己的意志强加于人，更不能以多边主义之名行单边霸凌之实，是打着自由开放的旗号，拉帮结伙搞小圈子，绑架裹挟地区国家，针对特定的国家渲染冲突对抗，打压遏制围堵别人。 चीन बड़ी बड़ी धमकी दे रहा है, लेकिन उसकी नौसेना के पास अनुभव नहीं है। अमेरिका से भी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन से दूर जाकर कोई बड़ी जंग करके दिखाए। इस मामले में चीन भारत से भी गया गुजरा है। यही वजह है कि जिनपिंग ने पुतिन के साथ साठगांठ कर ली है। हाल ही में पूर्वी रूस के पास एक सीक्रेट एयरबस पर रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर एक्टिव हुआ और उसने उन इलाकों की पेट्रोलिंग शुरू कर दी जहां अमेरिका और जापान का असर रहता है। जाहिर है ये सब व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर के बगैर नहीं हुआ होगा। स्पेशल मिशन के लिए रूस का यह खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर तैयार किया गया। आप इसे प्रशांत महासागर के लिए पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो कह सकते हैं, जिसने अमेरिका के साथ जापान और दक्षिण कोरिया की भी धड़कनें बढ़ा दी थीं। ये एक तरह से पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्बर वाला लॉन्चिंग पैड एक्टिव करने जैसा है। लेकिन पुतिन ने ये सब अकेले नहीं किया, उनके साथ जिनपिंग का बॉम्बर भी उड़ा और ये दोनों बॉम्बर्स की जोड़ी अमेरिका का होश उड़ाने वाला कहा जा रहा है। रूस ये दिखाना चाहता है कि जिनपिंग अकेले नहीं है और इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका ने चीन को परेशान किया तो रूस भी कुछ न कुछ जरूर करेगा। Tu-95 की ये खतरनाक उड़ान इस बात का भरोसा दिलाने की बहुत बड़ी कोशिश कही जाएगी। रूस का बॉम्बर Tu-95 और चीन का बॉम्बर H-6K क्या कर सकता है, अब इसे बहुत अच्छी तरह से समझिए। Tu-95 6,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8,500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15,000 किलो के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसमें ऐसी मिसाइल लगाई जा सकती है